एवरीवन, फिजिक्स का एक टॉपिक हम बतलाने जा रहे हैं क्लास 9th का, जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। उसमें से एक टॉपिक है, नाम है इनर्शिया। देखिए, इनर्शिया को समझने के पहले कुछ एग्जांपल लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए, जब आप सोते रहते हैं और आपको आकर अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो उस समय आपको लगता है अंदर से थोड़ा सा गुस्सा टाइप का आएगा। ठीक है, गुस्सा टाइप का आएगा। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक बॉडी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, जितने भी बॉडी, ऐसा नहीं कि न्यूटन के द्वारा जो लॉ दिए गए हैं वो केवल एप्लीकेबल है नॉन लिविंग पे, नहीं, इट इज़ आल्सो एप्लीकेबल ऑन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो। अगर कोई भी बॉडी ये चाहता है कि हम जिस स्थिति में हैं हम वही स्थिति में रहें, ठीक है, हम लोग जब सोए हुए रहते हैं और जब स्कूल जाना रहता है, सुबह में उठना होता है, तो उस समय इच्छा नहीं करता है, लेकिन क्या करें, जाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स ये क्या कर रहा है, फोर्स दे रहा है। एक्सटर्नल हम पे फोर्स लगाया जा रहा है, कंपेल किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि नहीं, तुम उठो क्योंकि तुमको स्कूल जाना है। फिर घर में अगर आप टीवी देख रहे हैं, बहुत अच्छा चीज़ अगर दिखाया जा रहा है, इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाया जा रहा है, और उस समय अगर कोई आपको काम करने के लिए बोल दिया जाए तो उस समय ऐसा लगता है ना, अंदर से गुस्सा टाइप का आता है। नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक बॉडी चाहता है कि हम जिस पोजीशन में हैं वही पोजीशन में अपने आप को रखें, चेंज नहीं करना चाहता है। जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया गया हो, जब तक हम लोग बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना नहीं चाहेगा, जब तक उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उसको मजबूर न कर रहा हो। ठीक है, जैसे आप कुछ खेलते रहते हैं, अचानक कोई बुला लेता है, जैसे आप खेल रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हो रहा है, और उस इंटरेस्टिंग गेम में आपको अगर कोई बुला लेता है तो उस समय अंदर से थोड़ा सा, है ना, चिढ़ टाइप का होता है, गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु चाह रहा है कि हम जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में हम रहना चाहें, लेकिन जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स मिल जाती है तो अपने आप को मजबूरन बस में चेंज करना ही होता है। ठीक है, वैसे ही घर में अगर फैन है तो फैन चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहे, हर एक बॉडी, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो जिस स्टेट में रहते हैं वो उसी स्टेट को मेंटेन रखने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन क्या करिएगा, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, उस फैन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, पंखा को अपना स्टेट को मजबूरन क्या होगा, बदलना ही पड़ेगा। तो इनर्शिया भी कुछ उसी प्रकार का है, समझे। इनर्शिया कहता है ये कि जो वस्तु जिस स्टेट में रहता है, जैसे हर एक की इच्छा होता है, क्या यहाँ पे लिखा हो, पहले हम जो लिखा हो उस बात को समझाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, टेंडेंसी का मतलब इच्छा, ठीक है, तो किसी भी वस्तु को जो इच्छा होता है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इन मूविंग, टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर जितने भी वस्तु होते हैं उन सभी के अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है, उनके अंदर एक ऐसा
प्रॉपर्टी होता है जिससे ये बात का पता चलता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और वो वस्तु अगर मोशन में है तो अपने यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में ही रहना चाहेगा इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो उस वस्तु के अंदर जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो उस वस्तु के अंदर जो ये टेंडेंसी है, इच्छा है, उसी इच्छा को हम लोग एक फिजिक्स का टर्म बनाए हैं। उस टर्म को इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। हर एक की इच्छा होता है, आपको भी इच्छा होगा कि हम जिस पोजीशन में अगर गेम खेलते रहते हैं, भाई तब एक छोटा सा एग्जांपल, मोबाइल में अगर गेम खेलते रहते हैं, अचानक किसी का फ़ोन आ जाता है तो उस समय हम लोग मजबूरन बस में, है ना, गेम को स्टॉप करते हैं और नहीं तो कॉल को ही, ठीक है, कट कर देते हैं। ऐसा हम लोग को भी इच्छा अंदर से जागता है। क्यों? क्योंकि आप चाहे तो फ़ोन उठाइएगा, चाहे तो कॉल पिकअप करिएगा और नहीं तो फिर आप गेम को स्टॉप करिए, लेकिन वो आपकी इच्छा नहीं होती है कि हम गेम को स्टॉप करें। जब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग गेम रहता है तो उस समय हम लोग के अंदर का जो इच्छा होता, आत्मा जो रहता है, वो मजबूर हो जाता है उस काम को करने के लिए। तो वैसे ही हर एक वस्तु के अंदर भी एक अपनी इच्छा होती है। ठीक है, अगर वो वस्तु रेस्ट में है तो अपने आप को रेस्ट में ही रखना चाहेगा, और अगर वो वस्तु मूविंग कर रहा है तो अपने आप को कंटिन्यू मूविंग ही करना चाहेगा उस स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और उस वस्तु के अंदर जो इस इच्छा को ही हम लोग, जो वस्तु के अंदर जो ये इच्छा है, जो गुण है, प्रॉपर्टी है कि अपने पोजीशन ऑफ रेस्ट को मेंटेन किए हुए रहें, या अगर मोशन में है तो कंटिन्यू मोशन में ही रहें, इसी टेंडेंसी को हम लोग फिजिक्स में एक टर्म बना दिए हैं। उसी टर्म को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइज दैट एवरी बॉडी हैज सम इनर्शिया। देखिए, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद हम लोग इस बात को रियलाइज किए हैं, रिकॉग्नाइज किए हैं, इस नतीजे पे हम लोग पहुँचे हैं कि जितने भी बॉडी हम लोग के सराउंडिंग्स में मौजूद हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ इनर्शिया होता ही है। ठीक है, अगर आप रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, मोशन में हैं तो मोशन में ही रहना चाहेंगे। जैसे कि आप अगर सो रहे हैं तो सोना ही चाहिएगा, है ना। ठीक है, अगर कोई उठाने आता है तो उस समय आप, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा अंदर से गुस्सा आता है कि इसके थोड़ा समय के बाद हम उठें, है ना। लेकिन क्या होता है, समय को देखते हुए हम लोग को अपने टेंडेंसी को, अपनी इच्छा को चेंज करना होता है। तो जितने भी बॉडी होते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के पढ़ने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जितने भी बॉडी होते हैं वो सभी के पास कुछ ना कुछ इनर्शिया होता ही है। फिर इनर्शिया के जो सेकंड बात बोला गया है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया किसी वस्तु के अंदर एक छुपा हुआ गुण है ना। इनर्शिया किसी भी वस्तु का एक वो गुण है, वह गुण है जिसकी वजह से अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, है ना, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर कोई उसको चेंज करना चाह रहा है तो उसको क्या करेगा, ये ओपोज करेगा, विरोध करेगा। इट रेसिस्ट्स ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो किसी हर एक वस्तु के अंदर एक गुण पाया जाता है। वह गुण इस चीज़ को प्रूव करता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर कोई उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में और या उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाना चाहेगा तो उसको क्या करेगा, वो रेसिस्ट करेगा, विरोध करेगा। और उसी गुण को हम लोग उस वस्तु के अंदर, इसी गुण को, है ना, इसी गुण को हम लोग
इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग इनर्शिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जितने भी वस्तु होते हैं उन सभी वस्तुओं के अंदर अपने आप को जिस पोजीशन में है, जिस हाल में है, वो उसी हाल में रहना चाहता है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो ऐसा गुण हर एक वस्तु के अंदर पाया जाता है। और अगर उसके किसी इस गुण को, इस स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करना चाहेगा तो वस्तु क्या करेगा, उसको रेसिस्ट करेगा, विरोध करेगा। तो उस वस्तु के अंदर ये जो गुण पाया जा रहा है, उसी गुण को हम लोग एक फिजिक्स के टर्म में इनर्शिया के नाम से जानते हैं। तो कोई भी वस्तु, ऑब्वियसली नेचर में बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जो अपने आप को उसी हाल में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स एक्सटर्नल नहीं लगाया गया हो। तो यहाँ पे हो गया इनर्शिया, है ना। तो इनर्शिया यही बतलाता है, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो इनर्शिया किसी वस्तु के अंदर का वैसा गुण है, एक वैसी इच्छा है, जो वस्तु जिस कंडीशन में है वो वस्तु उसी कंडीशन में रहता है ना। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया हो। और अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया भी गया हो तो वो जो वस्तु के अंदर गुण है इनर्शिया वाला, वो रेसिस्ट करेगा, अपने आप को उस कंडीशन में चेंज, है ना, होने से उसको विरोध करेगा। ठीक है, दैट्स ऑल।